कहाँ गई मेरी यमुना? मैडम कल तक परसों तक मैं यहाँ आता था तो यहाँ चारों तरफ यमुना हुआ करती थी, यहाँ यमुना होती थी मैडम। ये कहाँ चली गई मेरी यमुना? मैया ओ यमुना मैया, मैया ओ यमुना मैया। मैडम यहाँ यमुना माई होती थी, मगर यहाँ पर रातों रात कहाँ गायब हो गई। और ये कोठी बंगले वाले कैमरामैन से मैं कहूँगा जरा उधर पुल दिखा दे। ये जो पुल से कार में बैठे बैठे ये जो कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, ये जो पन्नी फेंक रहे हैं, प्लास्टिक की बोतलें फेंक रहे हैं, मैं तुम्हारे को चिन्हित कर रहा हूँ कोठी बंगले वालों, ये उल्टी सीधी हरकतें करना बंद कर दो। वही थोड़ी करते हैं, कई लोग हैं जो बाइक से साइकिल से, बाइक और साइकिल और ऑटो वाले ज्यादातर यहाँ आते हैं, यहाँ से अपने हाथों से जल प्रवाह करते हैं और डस्टबिन में जो डालने वाला सामान है वो डालते हैं और चले जाते हैं। तो मैं कोठी बंगले वाला बोला, किसी का नाम तो नहीं लिया, बुरा तो तब लगेगा किसी को। तो ये जो कोठी बंगले वाले हैं ना मैडम, उन लोगों से गाड़ी में से निकला भी नहीं जाता। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल यूबीबी मीडिया में। मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया पाठक। इस वक्त हम यमुना घाट पर मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार की ये पहल है सफाई को लेकर। यमुना का जो पानी है अभी रोका गया है कुछ समय के लिए, ताकि ये पानी सूखे, यहाँ पे जो सफाई है उसको शुरू हो सके और यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था दिल्ली सरकार की ओर से दी जा सके। अब मुद्दा क्या बनता है, जब से पानी हटी है आप मिट्टियों में देख सकते हैं पानी में किस तरीके की चीज़ें फेंकी गई हैं। आप ये देख सकते हैं भगवान श्री राम की मूर्ति है, माँ दुर्गा की मूर्ति है। हम बातें तो बहुत ऊंची करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, पूजे की बात करते हैं, बट क्या ऐसे इस तरीके से मूर्तियों को फेंक देना नदी में, क्या ये सही है? ये बहुत बड़ी सवाल इसलिए बन जाती है क्योंकि हमने यमुना सफाई को लेकर ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा दिल्ली चुनाव का। और यमुना का ये हाल करने वाला आखिर है कौन? वही लोग हैं दिल्ली के जो पूजा पाठ करते हैं। और अभी भी ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से हम लोग यमुना घंटे में भी लगभग 1 घंटे से यमुना घाट पर हैं और आप हमारे पीछे वो पुल देख सकते हैं। उस पुल पे लगभग हर 7 मिनट 8 मिनट पे एक गाड़ी रुकती है, एक बाइक रुकता है, वहाँ से वो सामान कुछ लाते हैं और नदी में फेंक देते हैं। क्या दिल्ली सरकार साफ करने के बाद भी क्या इसको मेंटेन कर पाएगी? क्या लोगों को रोक पाना संभव है? कहाँ जा रहे हैं दिल्ली के दीपक? कहाँ गई मेरी यमुना? मैडम कल तक परसों तक मैं यहाँ आता था तो यहाँ चारों तरफ यमुना हुआ करती थी, यहाँ यमुना होती थी मैडम। ये कहाँ चली गई मेरी यमुना? मैया ओ यमुना मैया, मैया ओ यमुना मैया। मैडम यहाँ यमुना माई होती थी, मगर यहाँ पर रातों रात कहाँ गायब हो गई? किसने गायब कर दी है यमुना मैया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ इस कोने से लेकर और उस कोने तक यमुना बहती थी 3-3 4-4 फीट तक, मगर यमुना जो है मैडम वो तो बिल्कुल अब जो है वो एक धीरे 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 सिकुड़ती जा रही है। ये 2 दिन में इतना पानी कहाँ चला गया, आपको पता है? कहाँ गया है वो? यही मैं बताना चाहता हूँ कि अब यमुना में विकास हो रहा है। यमुना जो है वो विकास की लहर में आ रहा है। यमुना में पूरी तरीके से विकास हो रहा है, मगर ये जो जिस तरीके से हम लोग घर में सफाई करते हैं अपने, पानी की टंकी को भी साफ करने के लिए मैडम खाली करना पड़ता है। तो यहाँ पर जितना भी 10 साल का 15 साल का गंद था, आज आप देखिए ये कपड़े, ये प्लास्टिक, ये पन्नियाँ, ये शराब की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, गद्दे, लोगों ने यहाँ नारियल, तमाम चीज़ें डाली हुई है। जब तक ये चीज़ें यमुना खाली नहीं होगी, आप देखिए ना, ये मैं अभी फिलहाल यमुना में खड़ा हूँ, ये यमुना की रेत है। ये देखिए, ये देखिए, ये रेत है, ये देखिए, ये रेत है मेरे हाथ में, ये देखिए। मगर इस यमुना की रेत में पूरी कालक है, ये पूरा नाले का पानी है। और फिलहाल हम जो खड़े हैं आप देख सकते हैं कि ये जो है ये यमुना नदी है। और यमुना नदी के किनारे अगर यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा तो उसका हमारे को मैडम फायदा है। जिस तरीके से मुरादनगर में, जिस तरीके से मोदी नगर में लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्नान करते हैं, छठ पूजा करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। जिस जगह मैं बैठा हूँ एग्जैक्ट इसी जगह पे एक दीवार लगाई जाए, दीवार लगा के उस तरफ जो है यमुना बहे, पूरा पानी जो है यहाँ पर सोख के, यहाँ पर पूरी 3-4 फीट तक पूरी खुदाई करके यहाँ से गंद निकाला जाए। और गंद निकालने के बाद अभी जब सावन आएगा, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाए। पानी छोड़ने के बाद जब सारा गंद, देखिए मैडम, दिल्ली का गंद भी उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यमुना आती है हरियाणा से। उत्तर प्रदेश भी हमारा है, हरियाणा भी हमारा है, दिल्ली भी हमारा है और पूरा भारत हमारा है। मगर यहाँ का जो गंद है, अगर दिल्ली में जो गंद है तो दिल्ली का गंद एकत्रित करके उसको यहाँ पर कहीं भी डंप करा जाए, उसको मतलब डिस्ट्रॉय करके उसको रिसाइकलिंग करा जाए
और उसके बाद इसकी सफाई करके यहाँ पर भी उठने बैठने की जगह, पूजा पाठ की जगह बनाई जाए। और ये कोठी बंगले वाले, कैमरामैन से मैं कहूँगा जरा उधर पुल दिखा दे। ये जो पुल से कार में बैठे बैठे ये जो कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, ये जो पन्नी फेंक रहे हैं, प्लास्टिक की बोतलें फेंक रहे हैं, मैं तुम्हारे को चिन्हित कर रहा हूँ कोठी बंगले वालों, ये उल्टी सीधी हरकतें करना बंद कर दो। वही थोड़ी करते हैं, कई लोग हैं मैडम, जो ये बाइक ज्यादातर से, बाइक- साइकिल से, बाइक और साइकिल और ऑटो वाले ज़्यादातर यहाँ आते हैं, यहाँ से अपने हाथों से जल प्रवाह करते हैं और डस्टबिन में जो डालने वाला सामान है वो डालते हैं और चले जाते हैं। तो मैं कोठी बंगले वाला बोला, किसी का नाम तो नहीं लिया, बुरा तो तब लगेगा किसी को। तो ये जो कोठी बंगले वाले हैं ना मैडम, उन लोगों से गाड़ी में से निकला भी नहीं जाता, तो वो वहीं से बैठे बैठे बोलते तो यमुना माई की जय हो। मगर मध्यम वर्गीय परिवार, मेहनत करके कमा के खाने वाला, वो आता है यहाँ तक। तो ये जो कूड़ा और कचरा है ना मैडम, कूड़े और कचरे की बात हो रही है, फिलहाल नाले की बात नहीं हो रही है। नाले का पानी भी रोका जाएगा। आज यमुना जो है वो ये बात सुन के, सोच के विचलित होती है कि गंगा यमुना सरस्वती संगम में जाके देखो और दिल्ली की यमुना का हाल देखो, बिल्कुल ख़राब कर दिया। फिलहाल मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ यमुना नदी बहती थी, अगर आप कुछ दिन पहले आए थे तो यहाँ आप आ सकते थे। जी बिल्कुल, 3 से 4 फुट यहाँ पानी था। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे पूरी यमुना की सफाई करी जाए। यमुना की सफाई करने के बाद जिस तरीके से यहाँ पर कबूतर घूम रहे हैं, मगर गंदगी देखो आप कितनी है यहाँ पर। जब यमुना का पानी हटाया, मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा कि धीरे धीरे जितनी यमुना आगे जा रही है, आप केवल ज़मीन ज़मीन दिखाइए, अब उतनी गंदगी देखिए कि यहाँ तमाम गंदगी है। इधर किसी देवी देवता की मूर्ति लगाई हुई है, पीछे दिखा दीजिए, देखिए ये मूर्ति छोड़ के गया कोई, तो क्या ये मूर्ति घुल जाएगी? इतने दिनों की पानी में पड़ी हुई थी ये मूर्ति। तो मैडम सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है कि सफाई होने के बाद भी कंटिन्यू रहेगा, लोग सुधरेंगे, जो गंदगी वो डाल रहे हैं उसमें कमी आएगी? मैडम मैं तो एक ही बात अभी बोलना भी चाहता देखिए हूँ, यमुना के नाम पे दिल्ली में भाजपा बनी और गंदगी डालना अभी भी बंद नहीं। मैडम मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि यमुना की सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। यमुना की सफाई होने का ये फ़ायदा है कि ये जो लोग गंदगी फेंक रहे हैं इनका तो जुर्माना होना चाहिए। ऊपर इधर पुल पे सीसीटीवी लगाने चाहिए, यमुना के चारों तरफ सीसीटीवी होने चाहिए, और इसके ऊपर कूड़ा फेंकने वाले के ऊपर 500 रुपये का जुर्माना और उसको एक मौका देना चाहिए। दिल्ली सरकार का काम का जो स्पीड है वो कैसा लग रहा है? मैडम बहुत अच्छी स्पीड है। स्पीड इतनी अच्छी है कि 2 दिन पहले जब मैं आया था यहाँ पे तो यहाँ तक पानी था, करीब करीब 3 से 4 फुट मेरी हाइट से जो मैं ज़मीन में बैठा तो यहाँ तक था। और अभी जो पानी सोखा गया है उससे पता लग रहा है कि यहाँ पर जो यमुना बहती थी, अब पानी को रोक के यहाँ पर सफाई जो शुरू होगी, बस कूड़ा कचरा जो है वो फेंकना बंद कर दिया जाए। और साथ के साथ मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि यमुना की जो सफाई है वो धीरे धीरे हो जाए। यमुना एक शुद्ध पवित्र नदी है। गंगा यमुना सरस्वती हमारे देश की पहचान है। महाकुंभ में भी लोग यमुना में स्नान करने गए थे, मगर दिल्ली में लोग यमुना में स्नान करना तो छोड़ो, यहाँ पर आकर इसके पानी को छूना भी बहुत भारी हो गया। मगर धीरे धीरे जो पूरी वीडियो में आपने देख लिया है कि काम होता रहे, सफाई बंद हो जाए। यहाँ पर तमाम डस्टबिन लगा दिए। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा रिक्वेस्ट करके दिखा दीजिए, एक डस्टबिन वो हरी वहाँ लगी है, एक डस्टबिन वो उधर लगी है, और वहाँ से जो लोग कूड़ा फेंकते हैं वो कूड़ा फेंकना बंद किया जाए, उनके ऊपर जुर्माना हो। और इस जगह जो छठ घाट है, छठ घाट के पास जो है वो रिवर फ्रंट बनाया जाए। और अब धीरे धीरे जो है पूरी यमुना, अगर आप गौर करेंगे तो इधर पूरी यमुना जो है वो सूख चुकी है, इधर से लेके और इधर तक करिए। यमुना जो है वो पूरी सूख चुकी है। और यमुना जो सूख गई है उसका कारण है कि रातों रात जो पानी गायब हुआ है, उसका मुख्य कारण है कि पानी को हटा के यमुना की सफाई होगी, उसके बाद यहाँ यमुना का दोबारा पानी आएगा और दिल्ली का दीपक फिर यमुना में डुबकी भी लगाएगा और यमुना का पानी भी पी के दिखाएगा आपको। पर इस पे क्या कहेंगे जो यहाँ पे मूर्तियाँ फेंकी गई हैं? आप नोटिस करेंगे, देखिए कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ फेंकी गई हैं। यहाँ छोड़ी गई है मूर्ति, वहाँ है। इधर कैमरामैन से मैं कहूँगा ये भी दिखा दो, देखो ये मूर्ति छोड़ के गए हैं। तो मैडम ये देखो पन्नियाँ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं लोग, यहाँ घूमने आ रहे हैं। तो मैडम स्थिति खराब है। उधर आप देखेंगे, कैमरामैन से कहूँगा, लगता है कि इतनी गंदगी होने के बाद भी लोग अभी भी सबक नहीं रहे हैं, अभी भी कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं। जुर्माना इनके घर में कोर्ट का नोटिस जाए, जुर्माना हो, और इनको 1-1 हफ्ते की कैद करो, 1-1 हफ्ते के लिए इनको कैद करो, नहीं तो इनको जुर्माना करो। क्योंकि देखो मैडम, हमारे देश में गंदगी फैलाने वाले लोग बहुत हैं। सरकार का काम है सफाई करना, मगर आप जाकर देखोगे तो लोग डस्टबिन तो खोजते हैं, मगर डस्टबिन अगर आसपास में ना मिले तो वहीं गली की नुक्कड़ पे कूड़ा छोड़ देते हैं। और यमुना में लोग आके, कोई गाजियाबाद और मेरठ वाले और नोएडा वाले तो फेंकते नहीं होंगे कूड़ा, यहाँ दिल्ली के लोग ही आके फेंकते हैं, जो अपने घर से निकलते हैं और यमुना में गंदगी फैलाते हैं और चले जाते हैं। तो मैं इसीलिए कहूँगा कि यमुना माई को साफ रखो। अगर यमुना में आप गंदगी और कूड़ा फैलाओगे तो रेखा गुप्ता जी कब तक साफ करेगी, दिल्ली गवर्नमेंट कब तक साफ करेगी? हालांकि हमारे टैक्स का पैसा है, और अगर आप लोग जब भी कूड़ा डालोगे तो आप लोगों का बेड़ा गर्क होगा। इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया ऊपर बसती है, जहाँ पर यमुना माई
आपको फल देगी और आज नहीं तो कल देगी। अगली छठ पूजा में आपको मिलेंगे और जिस दिन यमुना की सफाई हो जाएगी मैं आपको यमुना का पानी पीता हुआ डुबकी मारता हुआ दिखूंगा। बोलो यमुना माई की। आने में कितना समय लगेगा मैडम अभी तो देखो वो पानी साफ होगा, सफाई होगी। अगर इस सीजन में इन्होंने इसकी सफाई कर दी 4-5 महीने में और पीछे से पानी छोड़ दिया तो नहाने लायक और पीने लायक, मतलब पीने का मतलब ये नहीं कि बाल्टी भर के पानी पी लो, पीने का मतलब है कि हम अपने मुंह को पानी लगा सकते हैं अगर पानी साफ हो गया तो। मगर इतना जरूर है कि पहले की स्थिति और अब की स्थिति में बहुत फर्क है। तो अगले बार आपको मिलेंगे, हो सकता है ये पूरा पानी साफ हो जाए और सफाई होने के दौरान मिलेंगे। और यहाँ बहुत जल्दी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बुलडोजर और ट्रक भी आने वाले हैं। बोलो यमुना माई की जय, बोलो छठ मैया की जय। आपको नहीं लगता कि जो भी लोग हैं जो यमुना को साफ करना चाहते हैं, जो यमुना माँ की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, आपको नहीं लगता उनको खुद ये एक सोचना चाहिए और सोच समझ के कुछ नदी में डालना चाहिए? क्योंकि यमुना हमारी है, माँ हमारी है, उसको साफ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है, जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं। आप सोच नहीं सकते हैं क्या क्या रखे गए हैं। छोटी छोटी सी मूर्तियाँ हो गई, झाड़ू, ये जो देख सकते हैं आप झंडे, ये झंडा, ये सब आखिर फेंकने वाला कौन है? क्या कोई सरकार के लोग हैं? क्या कोई जानवर आके इसको फेंक रहा है? कोई नहीं, ये लोग ही हैं जिन्होंने यमुना को गंदा किया है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अभी भी अगर वो करते हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी उनको खुद लेनी चाहिए। यमुना पे तो फिर लड़ने का सवाल ही फिर ख़त्म हो जाता है कि यमुना की सफाई सरकार नहीं कर रही है। अगर सरकार कर भी रही है और आप अगर वहाँ से आकर कचरा फेंक रहे हैं तो क्या मतलब बनता है इस सफाई का? इतनी गंदगी है यमुना में, जब से पानी सूखा है यमुना का, तो समझ में आ रहा है कि आखिर यमुना इतनी गंदी क्यों थी, ये इतनी मैली क्यों थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न है जो लोगों ने यहाँ पे कचड़े डाले हैं।